शुरुआत का मैं रिकैप आपको बता देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। सरकटी लाशें और काला प्रेत की। ये उस दौर की कॉमिक्स है 91-92 की, सन 1991-92 की। साफ़ सुथरी पेंटिंग और इसमें लाश गर्दन काटने वाले एक हत्यारे जो आपको फिगर में दिख रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुरेंद्र सुमन जी, कहानी प्रियदर्शी जी, इसके बड़े बड़े नाम। ये कहानी स्टार्ट होती है गश्त लगाने वाले पुलिस अफसरों की गर्दनों का सर धड़ से अलग कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। बहुत दुर्दांत किलिंग होती है। पूरा पुलिस महकमा परेशान हो जाता है हत्यारे को खोजने के लिए, और हत्यारा इतना शार्प माइंडेड हो रहा है कि एक के बाद एक हत्याओं को करता चला जाता है और पकड़ में आता नहीं है, बल्कि जो वहाँ पे जाता है वो अपनी जान को गंवा देता है। पुलिस महकमा इस पर परेशान होकर के कई बार मीटिंग्स करता है, कहता है हत्यारा कैसे पकड़ा जाए, बट सारी कोशिशें फेल होती है। इधर काला प्रेत शहर में घूमने के उद्देश्य से आता है अपने एक दोस्त के पास। उसका नाम रहता है अशोक, और अशोक से मिलने पहुंचता है तो बहुत डरते डरते वो दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि शहर में उस हत्यारे का आतंक इस प्रकार फैला होता है कि कोई भी पुलिस अफसर वहाँ पे जाने से बहुत डरता है और घबराता है अपने जान जाने से। बहरहाल किसी तरीके से घर खोलते हैं, रूम खोलते हैं वो लोग, और काला प्रेत को अंदर एंट्री डालते हैं। बात ही बात में पता चलता है उस दुर्दांत हत्यारे के शहर में फैलाए गए आतंक से। काला प्रेत इसमें नाराज़ होकर के पुलिस अफसर को धिक्कारता है और घर से जाने लगता है कि मैं अकेले ही जाऊंगा उस हत्यारे की पता लगाने के लिए। इधर उस पुलिस अफसर की आत्मा उसे कचोटने लगती है कि काला प्रेत इतना साहसी है, वो काला प्रेत अकेला ही अपराधियों से लड़ने भिड़ने जा रहा है, और मैं पुलिस अफसर होकर के अपने फ़र्ज और ड्यूटी के पालन नहीं कर रहा हूँ। तो वो डर करके तैयार हो जाता है झेंकते हुए। वो जहाँ पे उसकी ड्यूटी पड़नी होती है वहाँ पे वो काला प्रेत के साथ ड्रेस अपने वर्दी वगैरह के दौड़ करके उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाता है। उसकी पत्नी चिंता कर रही होती है कि कहीं मेरे पति के साथ भी वही हादसा ना हो जाए जो अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ होता है। वहाँ उस स्पॉट पे वो काला प्रेत से छोड़ने के लिए बोलता है कि मुझे यहीं पे तुम छोड़ दो, और वो खुद स्वयं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए चला जाता है और काला प्रेत वहीं पे बातचीत करता है। उसे बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि आज की जो ड्यूटी और गश्त लगनी है उसमें केवल एक ही अधिकारी वहाँ पर रह सकता है। मतलब सिर्फ एक ही कोई अधिकारी वहाँ पर उस जगह पर, उस प्लेस पर अपना ड्यूटी दे सकता था। यह सुनकर के काला प्रेत का कान खड़ा हो जाता है और वो डर के मारे बहुत तेज़ गाड़ी चला करके ऑन स्पॉट पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि जो उसके साथ जो घटना घटित होती है कहीं वो उसके दोस्त अशोक के साथ भी ना घटित हो जाए। वास्तव में कुछ ऐसा ही सीन रहता है। काला प्रेत बहुत तेज़ गाड़ी चला करके उस स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और कातिल अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर स्पॉट पर 3-4-5 बदमाश रहते हैं जो काला प्रेत को देख लेते हैं और पुरानी रंजिश निकालने के लिए वो काला प्रेत को ललकारते हैं मारने के लिए, क्योंकि काला प्रेत ने अतीत में उनका काफ़ी नुकसान किया होता है। और इस वजह से अपराधी सोचते हैं कि अकेला है काला प्रेत, इसको निपटा दिया जाए ताकि आगे हमें
अपराध करने में काफ़ी सहूलियत हो, लेकिन काला प्रेत तो फिर भी काला प्रेत होता है और उसे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता है उनको निपटाने में, और बहुत जल्दी उनको निपटा देता है। और तब तक सायरन और पुलिस की आवाज़ आ जाती है और पुलिस वहाँ पहुँच करके उन्हें अंडर अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ काला प्रेत से ये भी पूछती है कि अशोक है कहाँ। जवाब काला प्रेत देता है कि मैंने अभी तक उसे खोजा लेकिन वो मिला नहीं। फिलहाल पुलिस उन सभी को अरेस्ट करके वहाँ से निकल जाती है और काला प्रेत फिर से अपने दोस्त की तलाश में इधर उधर खोजने लगता है। उसे क्या पता रहता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ दूर आगे चल कर के उसे अपने दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और भावुक हो जाता है कि घर जा कर के वो उसकी पत्नी को क्या जवाब देगा जिसके साथ वो अभी तक आया था। क्रोध में भर कर के काला प्रेत एक कसम उठाता है कि जो भी वो हत्यारा हो उसे वो जीवित नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पे मेन होल का ढक्कन खोल करके हत्यारा ब्लू पाइप से काला प्रेत पर अटैक कर देता है, लेकिन काला प्रेत बचा लेता है उसे, उसकी डेड बॉडी को ढाल बना करके बचा लेता है। और काला प्रेत डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ करके मेन होल का जो खुला हुआ ढक्कन रहता है उससे उस हत्यारे को दौड़ा लेता है और सीवर के अंदर घुस जाता है। कुछ ही दूर में आगे चल कर के उसे एक जीना मिलता है। जीना मतलब सीढ़ी होता है, और सीढ़ी की मदद से वो हत्यारे तक जा पहुंचता है। लेकिन हत्यारा भी काफ़ी क्लेवर और जीनियस दिमाग का आदमी होता है। वह उसे अपने बनाए गए जाल में सलाखों के पीछे फंसा देता है और काला प्रेत पर भी वही आक्रमण करने जा रहा होता है जो वो उसने अन्य लोगों के साथ किए होते हैं। काला प्रेत अपना जीवन बचाने के लिए सोचने लगता है कि इस समय बंद अवस्था में अगर उस पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो वो अपना बचाव करेगा कैसे, और वो तरीका लगाने लगता है, दिमाग लगाने लगता है। और लेकिन काला प्रेत आखिर उसे बातों में उलझा करके ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुमने लोगों की हत्याएं क्यों की, क्यों लोगों के साथ इस तरह से दुर्दांत और दर्दनाक कृत्य किए जिससे कि सारा परिवार ही उनका वो हो गया। तो वो अपनी बैकअप स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि वो ग्रेजुएशन पास करके एक अच्छा खासा एक जॉब कर रहा होता है। ये किसका है? और वो स्टोरी बताना स्टार्ट करता है कि किस प्रकार उसकी ज़िंदगी जीवन जो है, किस प्रकार वो जीवन जो है उनका खतरे में पड़ता है और रिस्क में पड़ता है, और किस प्रकार की उसकी सगाई होने वाली होती है एक, और ये अपने सुंदर और सजीले जीवन के बारे में वो सोचता रहता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक भयानक हादसा होने वाला है। अचानक उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। तो जिस लड़की के साथ उसकी शादी होने वाली होती है और उसका कमरा पूरे आग में घिर जाता है और वो उसे बचाने के लिए ऊपर जाता है, किंतु तब तक बहुत देर हो जाती है और उसके पास चॉइस यही रह जाता है कि या तो वो खुद बच सकता है या तो उस लड़की को बचा सकता है जो जिससे उसकी शादी होने वाली होती है। और वो उसे खिड़की से बाहर फेंक करके बचा लेता है कि कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। खैर, उसे खिड़की के बाहर भेजने पर उसकी जान तो बच जाती है, किंतु खुद वो लड़का बुरी तरह से झुलस जाता है। उसका चेहरा बुरी तरीके से आग में जल जाता है और ख़राब हो जाता है। कई दिनों तक हॉस्पिटल में वो भर्ती रहता है। वो लड़का हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान उसे कोई मिलने के लिए नहीं आता है, कोई भी। और
कोई मिलने के लिए नहीं आता, उसके मन में काफ़ी दुख होती है। वो सेठ जिसकी लड़की से उसकी सगाई होने वाली होती है, वो कभी एक बार आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी लड़की की शादी किसी अन्य के साथ हो गई है। यह सुनकर के वह शख्स काफ़ी चौंकता है। बाद में वो सेठ उन्हें बताता है किन परिस्थितियों में उसने अपनी लड़की की शादी उससे तोड़ करके दूसरे लड़के के साथ कर दी। क्योंकि वो बताता है कि बेटा, जब तुम बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो लड़की आई थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारा जला हुआ और विभत्स चेहरा देख करके वो डर करके बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मुझे अन्य लोगों के कहने पर दूसरे से सगाई उसकी करनी पड़ी। यह सुनकर के उस शख्स का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। वो अंदर होकर भावुक होकर के सोचने लगता है कि जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें की, उसने ही मुझे धोखा दिया। उसके मन में अपमान और बदले की भावना भर कर जाती है। भावनात्मक रूप से काफ़ी चोटिल हो जाता है वो इंसान। इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मेरा भी बहुत नुकसान हुआ खुदगर सेठ। काश मैं पहले तुझे और तेरी बेटी को पहचान गया होता। उसके जाने के बाद मैं अब यहाँ नहीं ठहरूंगा, अस्पताल ही नहीं, अब ये शहर भी छोड़ दूंगा। यहाँ बेवफा और एहसान फरामोश लोग रहते हैं, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही भूत बापू आई बचाओ, उन्हें बुरी तरह चीखते हुए देख मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हे भगवान, इनसे कैसे बचूं? ये तो मुझे सचमुच मार डालेंगे। और किसी तरह जान बचाकर एक मकान में घुस गया। बड़ी मुश्किल से जान बची। भय दूर होते मुझे भूख सताने लगे। पहले कुछ खा लो, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं दबे पाँव घर के भीतरी भाग में बढ़ गया। रसोई घर में पहुंचकर जैसे ही मैं खाना खाने लगा, ओह, और कौन हो तुम? भूत नहीं। घर वाले मुझे देखकर बुरी तरह भयभीत उठे। फिर उनमें से एक हिम्मत करके मेरी ओर बढ़ा और पास रखी लाठी हाथ में उठा ली। उसे लाठी उठाते देख मैं चीख उठा, मुझे मत मारो, मैं भूत नहीं, मैं जिंदा इंसान हूँ। लेकिन तुम्हारा ये चेहरा एक दुर्घटना में आग से ये बुरी तरह झुलस गया है। फिर मैंने उन्हें सारी आपबीती सुना दी। हमें तुमसे सहानुभूति है, लेकिन हम तुम्हें यहाँ अधिक देर यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। तुम्हारा चेहरा इतना डरावना है कि हमारी बेटी बुरी तरह भयभीत है। खाना खा लो और फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। ओह, तभी छोटी लड़की बोल उठी, नहीं मम्मी, मैं इसे सचमुच का भूत समझकर डर गई थी, लेकिन यह बेचारा तो आदमी है। बाहर जाएगा तो लोग इसे मारेंगे, ये मर गया तो हमें पाप लगेगा। लेकिन बेटी, मैं इससे नहीं डरूंगी पापा, यह तो सचमुच का भूत तो है नहीं। बेचारा घर के एक कोने में पड़ा रहेगा, गुड़िया ठीक कहती है। और इस तरह उस परिवार ने मुझे अपने घर में पनाह दे दी। आज से तुम हमारे घर के इस कमरे में रहोगे। मैं आपका यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा अंकल। फिर गुड़िया के पार में मैं इस कदर डूबता चला गया कि अपने सारे नाम भुला देता, यहाँ तक कि नीलिमा की बेवफाई भी भूल गया। अंकल, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज हम तुम्हें राक्षस और परी की कहानी। इस तरह उस परिवार ने मुझे अपने घर में रहने की पनाह दे दी। आज से तुम हमारे घर के इस कमरे में रहोगे। मैं आपका यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी अंकल। फिर गुड़िया के प्यार में मैं इस कदर डूबता चला गया कि अपने सारे गम भुला बैठा, यहाँ तक कि नीलिमा की बेवफाई भी भूल गया था। अंकल, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज हम तुम्हें राक्षस और परी की कहानी सुनाएंगे। लेकिन भारत नगर के लोगों की मेरी यह खुशी रास न आए। एक दिन कान कर सुन लो दयाल बाबू, अब वो राक्षस यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन क्या बात है, क्या बिगाड़ा है उस बेचारे ने तुम्हारा? हमारे बच्चों को डर के मारे दम निकला जा रहा है और तुम कहते हो क्या बात है? अपना भला चाहते हो तो निकाल दो उस राक्षस को, वरना। लेकिन मैं अपनी शरण में आए इस व्यक्ति को घर से निकालने का पाप कैसे कर सकता हूँ? तुम नहीं निकाल सकते हो तो हम निकाल देते हैं। वह राक्षस यहाँ रहेगा तो हमें घरों से भागना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों, आगे बढ़ो, खबरदार।
जो कोई आगे बढ़ा, मैं अपने जीते जी अपने मेहमान पर यह जुल्म नहीं होने दूंगा। हमारे सामने से हट जाओ दयाल, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं सब कुछ सुन रहा था और समझ में आ रहा था। मेरे यहाँ रहने से इस दयालु परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उस घर और गुड़िया के प्यार को छोड़कर जाते हुए मेरा कलेजा दर्द के मारे फटा जा रहा था, पर मैं चुपचाप पिछले दरवाजे से निकल गया। लेकिन मैं कुछ ही दूर जा पाया था, तभी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर मुझे पलट जाना पड़ा। पलटते मैंने दयालु बाबू के मकान को आग की भयानक लपटों से घिरा पाया। दयाल बाबू और उनकी पत्नी के साथ साथ उस मासूम गुड़िया भी उस आग में जलकर राख हो गई थी। वह आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में धधकती नफरत की ज्वाला और अधिक धधक उठी। मैंने कसम खाई, मैं उस दयालु परिवार और अपने मासूम और प्यारी गुड़िया की मौत का ऐसा बदला लूँगा कि सारा भारत नगर थर्रा उठेगा। और तुम निर्दोषों का सर काटकर अपने बदले की आग बुझाने लगे, लेकिन तुम यह भूल गए कि इस खिलौने जुर्म का अंजाम क्या होगा। पहले तुम अपने अंजाम की चिंता करो काला प्रेत। हा। लेकिन वह भयानक चेहरे वाला आदमी काला प्रेत की शक्ति से परिचित नहीं था, और काला प्रेत की शक्ति के सामने सलाखें टिक न सकी। और काला प्रेत को पिंजरे से बाहर आते देख भयानक चेहरे वाले ने ढेर करना उचित न समझा, किंतु उसका निशाना चूक गया। अगले पल काला प्रेत ने भयानक चेहरे पर छलांग लगा दी। अब बचकर कहाँ जाएगा। लेकिन भयानक चेहरे वाला गजब का फुर्तीला सिद्ध हुआ। इससे पहले कि काला प्रेत उसे अपने शिकंजे में कसता हुआ भाग खड़ा हुआ। भाग कर कहाँ जाएगा कमीने। काला प्रेत उसके पीछे तेजी से लपका। फिर जैसे ही काला प्रेत मैनहोल में पहुंचा, अब यह मेरे हाथ से नहीं बच सकता। कहाँ गायब हो गया। लेकिन इससे पहले भयानक चेहरे वाला वार करता काला प्रेत खतरे का आभास पाकर पलट पड़ा, और फिर आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और काला प्रेत के फौलादी गुस्से ने भयानक चेहरे वाले को दूर उछाल दिया। तेरा खेल खत्म हो चुका दरिंदे। काला प्रेत गुर्राता हुआ उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी समय भयानक चेहरे वाले ने काला प्रेत पर छलांग लगा दी और उसे गिराता हुआ मैनहोल में दौड़ पड़ा। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद वह मैनहोल का ढक्कन उठाकर बाहर निकल गया। दिन का उजाला वातावरण फैल चुका था। उधर वह राह गुजरते लोगों की नज़र भयानक चेहरे वाले पे पड़ी तो भयभीत होकर चीख उठे, भूत भूत भूत, भगवान बचाओ, भागो भागो। भागो नहीं, यह अकेला है, हम इसे घेर कर पकड़ सकते हैं। हाँ ठीक है। देखते देखते वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। ओह, इनकी हिम्मत बढ़ी तो मैं वहाँ फंस जाऊँगा। अगले पर भयानक चेहरे वाला कुल्हाड़ा लेता नहीं आगे बढ़ा और खचाक भयानक सिर वाला ने देखते ही देखते कई लोगों के सिर काट डाले, और मौत के डर से वहाँ खड़ी भीड़ ने भगदड़ मच गई। बचाओ, हाय मरा। नहीं, मेरे बापू को मत मारो, भागो वरना सबको मार डालेगा। तभी भयानक चेहरे वालों की नज़र सड़क पर खड़ी एक कार पर पड़ी। उस कार का मालिक मौत के डर से शायद कार वहीं खड़ी छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। काम बन गया, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। काला प्रेत आता ही होगा। अगले ही पल वह कार में जा बैठा। उधर काला प्रेत मैनहोल का ढक्कन उठाकर बाहर निकल रहा था। उफ, कितने निर्दोषों को मौत के घाट उठा दिए कमीने ने। तभी कार के इंजन की आवाज़ ने काला प्रेत को चौंकाया। भागती कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे भयानक चेहरे वाले पर काला प्रेत की नज़र पड़ चुकी थी। भागती कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे भयानक चेहरे वाले पर काला प्रेत की नज़र पड़ चुकी थी। ओह, तो भाग रहा है। दूसरे पर काला प्रेत कुछ ही दूर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा बैठा था। फिर जैसे काला प्रेत ने मोटरसाइकिल का रुख कार वाली दिशा में मुड़ा, एसपी साहब की जीप वहाँ कर रुकी। एसपी साहब तुरंत जीप से नीचे उतर कर आए। काला प्रेत, तुम कहाँ थे? हमने तुमको कहाँ नहीं ढूंढा। वाह, यह क्या इतनी लाशें? यह उसी शैतान का कारनामा है एसपी साहब। मैं उसी के पीछे जा रहा हूँ। उसी दूसरे पर काला प्रेत की मोटरसाइकिल आगे बढ़ चुकी थी। ओ माय गॉड, यह किसी पागल आदमी का ही काम हो सकता है। अगले पल एसपी ने जीप पर सवार होते हुए ड्राइवर को आदेश दिया, काला प्रेत का पीछा करो। ओके सर।
और जीप मोटरसाइकिल का पीछा करने लगी। कुछ ही देर बाद काला प्रेत की मोटरसाइकिल कार के बराबर में दौड़ रही थी। भागना बेकार है शैतान, तुम्हारी भलाई इसी में कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून, हा 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 हा। उधर अपने पीछे मोटरसाइकिल पर काला प्रेत को आते देख भयानक चेहरे वाले ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। यह कमबख्त तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मोटरसाइकिल और कार के बीच फासला निरंतर कम होता जा रहा था। कुछ ही देर बाद काला प्रेत की मोटरसाइकिल कार के बराबर दौड़ रही थी। भागना बेकार है शैतान, तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून, तभी पीछे से आ रही जीप से फायर हुआ। ओह, पुलिस भी। टायर फटते ही भयानक चेहरे वाला स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा। अगले ही पल लहराती हुई और उसकी कार अगले पल लहराती हुई सड़क की ढलान पर उतर गई और एक मोटे तने वाले पेड़ से जा टकराई। कार में आग लग गई थी। और इससे पहले काला प्रेत वहाँ कार तक पहुँचता भयानक चेहरे वाले तेजी से उठकर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी काला प्रेत की नज़र भागते हुए भयानक चेहरे वाले पर पड़ गई। वह उसके पीछे लपकता हुआ चीख उठा, रुक जाओ। लेकिन भयानक चेहरे वाला दौड़ता ही रहा। काला प्रेत काफ़ी पीछे था। कुछ ही देर बाद भयानक चेहरे वाले की नज़र विपरीत दिशा में धीमी रफ्तार से आती पैसेंजर ट्रेन पर पड़ी। अगर मैं ट्रेन पर चढ़ गया तो ये लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकेंगे। और ट्रेन के गुजर जाने से पहले भयानक चेहरे वाला ट्रेन के समीप जा पहुंचा। इधर काला प्रेत भयानक चेहरे वाले के इरादे को भांप सोच में पड़ गया। यह कमीना आसानी से हाथ नहीं आएगा। और एसपी सिन्हा भयानक चेहरे वाले का निशाना ले ही रहे थे, तभी पटरियों के साथ बिछी रोडियो पर भयानक चेहरे वाले का पैर फिसल गया। आई। फिर ट्रेन के गुजर जाने के बाद दूसरों का सिर काटने वाला खुद सरकटी लाश में बदल चुका था। काला प्रेत ने घृणापूर्ण नज़र से अपना चेहरा एसपी की तरफ घुमाते हुए कहा, आखिर मेरे हाथों से बच ही निकला शैतान। इसे अपने गुनाहों की सज़ा खुद ब खुद मिल गई। एसपी साहब ने अपने चालक को हिदायत दी, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना अवगत करो। यस सर। चालक जीप की तरफ लौट पड़ा और कुछ ही घंटों बाद भयानक चेहरे वाले के मरने की खबर जंगल की आग की तरह सारे साले फैल गई। लोगों ने राहत की सांस ली। आज सुबह सिर काटने वाला हत्यारा मारा गया। खबरों के अनुसार भगवान का शुक्र है कि वह दरिंदा मारा गया। तो सरकटी लाशों का आतंक खत्म हो गया। पुलिस जिंदाबाद, काला प्रेत जिंदाबाद। अपने ऑफिस में पहुंचे एसपी सिन्हा ने काला प्रेत को उदास देख पूछा, क्या बात है काला प्रेत, तुम उस दरिंदे की मौत से खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है सिन्हा साहब। फिर क्या बात है, इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी तुम उदास हो? अपने प्रिय दोस्त की जुदाई का एहसास मुझे तड़पा रहा है एसपी साहब। अपने प्रिय दोस्त की जुदाई का एहसास मुझे तड़पा रहा है। मैं अपनी भाभी के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? फिर काला प्रेत को आते देख एसपी सिन्हा बड़े, अब कहाँ चले? अभी तो अपने दोस्त के घर जाऊंगा। उसकी अंतिम क्रिया में शामिल होने के अलावा मुझे उसकी पत्नी को धीरज बनाना है। इंस्पेक्टर अशोक की लाश अभी भी यही है। काला प्रेत, अंतिम क्रिया के लिए उसके सिर की भी जरूरत पड़ेगी। वह अब सिरकटी लाश के रूप में चिता पर नहीं लेटेगा। उस शहीद के अंतिम संस्कार में सारा पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, शहर के सम्मानित व्यक्ति भी शामिल होंगे। ओह, तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। और ये सब मनोज कॉमिक्स के सन 1992-93 की वो चीज़ें हैं जिसको देख कर के आज जो हमारी एज में जो लोग हैं वो लोग एक सुंदर एहसास को जी सकते हैं। वो ऐसा एहसास है जो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें दोस्तों। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। पहले की जो स्टोरी में, जो कहानी में जो दम होता था, जो रहस्य होता था, जो चित्रांकन होता था, और जो 90 के दशक के जो पाठक होते थे, साफ़ सुथरी कहानियों के पढ़ने के जो शौकीन होते थे, उन्हें इसी प्रकार की स्टोरीज़ और कहानियाँ पसंद आती थी। ये वो दौर था जब महाबली शेरा के साथ काला प्रेत ही हुआ था।
इस कहानी में एक शहर में अनजान हत्याएं हो रही होती है। जो भी सुरक्षाकर्मी या पुलिसकर्मी गश्ती लगाने जाता है, एक अनजान हत्यारा उनकी सर काट देता है। सारा पुलिस महकमा इससे परेशान है। काला प्रेत को इसकी सूचना नहीं मिलती है। वो एक दिन शहर में ऐसे ही घूमने के लिए जाता है। जो उसका पुराना मित्र एक रहता है अशोक, वो भी सुरक्षाकर्मी रहता है। सारे शहर में दहशत और खौफ का सन्नाटा इस कदर होता है कि काफ़ी देर खटखटाने के बावजूद भी उसका जो पुलिस मित्र होता है वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। अरे कोई बाहर अनजान हत्यारा है, लेकिन फिर भी वो उससे जब जानकारी ये होती है कि बाहर काला प्रेत है तो वह धीरे से दरवाज़ा खोलता है। बीच में बातचीत के दौरान पुलिसकर्मी बताता है कि शहर में अनजान हत्याओं का क्रम बना हुआ है। जो भी पुलिसकर्मी हत्यारों को खोजने जाता है उसकी लाश मिलती है, सर कटी हुई लाश विभत्स। सारे शहर में और पुलिस विभाग में भी डर का माहौल व्याप्त रहता है, बना रहता है। काला प्रेत अकेले ही गश्त मारने के लिए चला जाता है कि कौन है वो हत्यारा, एक बार देखने के लिए कि बाहर इस प्रकार से जो हत्याओं को कर रहा है। उसकी ये साहस भरी बात को देख करके और काम को देख करके उस पुलिसकर्मी को भी साहस आता है और वो भी अपनी वर्दी वो चला जाता है कि आखिर फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ होता है और ड्यूटी करनी जिम्मेदारी होती है पुलिसकर्मियों की। तो वो उस साइट पे चला जाता है और उधर उसे अकेला छोड़ करके काला प्रेत कहीं चला जाता है। वो कमिश्नर साहब से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पे कमिश्नर साहब उसे जानकारी देते हैं कि आज के बीट में सिर्फ एक अकेला सुरक्षाकर्मी रहेगा, कोई अन्य उसके साथ नहीं रहेगा। तो ये सुन कर के कि सुरक्षाकर्मी और वो भी एक अनजान हत्यारा जो कि इतना दर्दनाक और विभत्स हत्याएं करता है उसके पीछे रहेगा, यह सोच करके काला प्रेत उसके पीछे चल जाता है। जल्दी से उस साइड पर भागने की कोशिश करता है ताकि वह अशोक की जान बचा सके, क्योंकि वह हत्यारा कभी भी किसी के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। लेकिन उसे पहुंचने में वहां पे विलम्ब हो जाता है। हत्यारा अपना काम करके और अशोक नाम के उस सुरक्षाकर्मी की वहाँ से चला जाता है। सर धड़ से अलग करके कुल्हाड़ी से काट देता है और काला प्रेत को पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। तभी उसी गली में मौजूद 3-4 चोर उचक्के काला प्रेत को देखते रहते हैं। पहले तो वे सभी डर जाते हैं कि काला प्रेत से क्यों लड़ा और भिड़ा जाए, क्योंकि यह पहले भी हमें जेल पहुंचा चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग काला प्रेत से लड़ने की साहस आ जाती है। वो सोचते हैं कि काला प्रेत अकेला है और मारने का इससे बेहतर उसे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन काला प्रेत तो फिर भी काफ़ी जाबाज मानव सेवक का, मानवता का रक्षक है, सुपर हीरोज़ है, हमारे बचपन का ड्रीम हीरो। ज़बरदस्त ठुकाई करता है काला प्रेत उनकी। और इसके बाद की कहानी आप लाइव मेरे द्वारा सुनिए। और इससे पहले कि वे बदमाश कर पाते, उफ धड़ाक, पलक झपकते ही मर गया, धड़ाक धड़ाक। शीघ्र ही भयभीत होकर के बदमाशों ने भागना चाहा, लेकिन जाते कहाँ हो बदमाश। बाप रे, आज खैर नहीं। अब बोलो, ज़िंदगी चाहते हो या मौत? नहीं काला प्रेत, हमें मत मारो, हमारी सिर कटी लाशों से कोई संबंध नहीं है, हमें छोड़ दो काला प्रेत, हमें जाने दो, तुम भी यहाँ से चले जाओ, अन्यथा सर काटने वाला आ गया तो। तभी दूर से आते किसी वाहन की आवाज़ से उसका स्वर डूब करके रह गया। चौंक कर काला प्रेत ने वाहन की ओर देखा। ओह, यह तो पुलिस की जीप लगती है। अगले पर जीप एकदम उनके पास आकर रुक गई। उसमें से एसपी सिन्हा कई सिपाहियों के साथ बैठे थे। काला प्रेत को देखकर वह जीप से नीचे उतरा। तुम एकाएक क्यों चले आए काला प्रेत, और ये है कौन? क्या सरकटी लाशों का आतंक इन्हीं में का हाथ है? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये साधारण गुंडे हैं और मुझे अकेला देखकर ही अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाकर मुझ पर हमला करने आए थे। आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाइए एसपी साहब, मैं उस शैतान को ढूंढता हूँ। नहीं काला प्रेत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे एकाएक चला जाने से मैं घबरा गया था। चलो जीप में बैठो। लेकिन काला प्रेत ने जीप में बैठने से इनकार कर दिया। नहीं, आप शायद भूल गए हैं सिन्हा साहब, काला प्रेत न तो डरपोक है और न ही कायर। वह जो भी काम करता है अकेले ही करता है। लेकिन काला प्रेत, आप मेरी चिंता न करें सिन्हा साहब, मेरे अकेले रहने के कारण और भी हैं। सरकटी लाशों का जो भी जिम्मेदार है वह बेहद चालाक और काइया है। इतने आदमी को सामने नहीं आएगा, जबकि मुझे अकेला पाकर वह मुझ पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और उसकी यही कोशिश उसकी आखिरी कोशिश होगी।
तुम्हारा अनुमान तो सही है काला प्रेत, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्योंकि वह क्या है यह कोई नहीं जानता है। और बेहद चालाक और कई आदमी है। इस इतने आदमी को देखकर वो सामने नहीं आएगा, जबकि मुझे अकेला पकड़ वो मुझ पर भी हमला करने की कोशिश करेगा और उसकी वही कोशिश आखिरी कोशिश साबित होगी। तुम्हारा अनुमान सही है काला प्रेत, लेकिन यह बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्योंकि वह क्या है कोई नहीं जानता है। एक आदमी भी हो सकता है, कई आदमियों का गैंग भी हो सकता है। आप बेफिक्र होकर के जाइए एसपी साहब, वह जो भी हो बहुत जल्दी उसको आपके हवाले कर दूंगा, यह मेरा आपसे वायदा है। ओके काला प्रेत, ईश्वर तुम्हें सफल करे। एसपी की जीप से ओझल होते ही, चलो उस हत्यारे से पहले अपने दोस्त की तलाश करो। फट 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 फट। फिर वह जीप के विपरीत जाने वाली सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पर और देख लो, शायद अशोक की धरी हो। सड़क पर काफ़ी आगे जाने के बाद अचानक काला प्रेत चौंक पड़ा। उफ, यह तो किसी की लाश है। ओह, सरकटी लाश। फिर वह तेज़ी से लाश के करीब पहुंच गया। हे भगवान, यह तो मेरे दोस्त अशोक की लाश है। उफ, नहीं। काला प्रेत अपने दोस्त को डेड बॉडी देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अशोक की लाश देखकर काला प्रेत हतप्रभ रह गया। फिर वह बेहद उदास हो उठा। इसकी मौत का कारण मैं हूँ, न मैं इसे धिक्कारता न यह। ओह, अब मैं भाभी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन दूसरे पर काला प्रेत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुझे बचा ना सका, इसका मुझे दुख है अशोक, लेकिन मैं तेरी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, वाह, जिसने तुझे मौत की नींद सुलाया है, कोई भी हो तो उसे आज ढूंढ कर ही रहूँगा। तेरा कातिल बच नहीं सकेगा, उसे ऐसी मौत दूंगा जिससे सुनकर अपराध जगत कांप उठेगा। उधर काला प्रेत दुख और गुस्से में डूबा हुआ था। उधर वो भयानक चेहरे वाला उसका निशाना ले चुका था। अपनी खैर मनाओ बेटा। हो चला है मुझे पकड़ने, पहले खुद तो बच ले। इससे पहले कि ब्लो पाइप से निकला तीर काला प्रेत की गर्दन में धंस जाता, काला प्रेत ने हल्की सी आहट पाते ही अशोक की लाश को अपने सामने कर दिया और ब्लो पाइप से निकला तीर अशोक की लाश में जा धंसा। अपना वार खाली जाते अचानक चेहरे वाला आश्चर्यचकित हो उठा। उफ, इतना फुर्तीला। फिर वह एक पल की देर किए बिना वापस मेनहोल में दुबक गया। जब तक काला प्रेत उसके पीछे लपकता, तब तक वह भयानक चेहरे वाला मेनहोल का ढक्कन बंद कर गायब हो चुका था। मेनहोल के निकट पहुंचकर काला प्रेत गुर्राया, तुझे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा कमीने। फिर वह मेनहोल का ढक्कन उठाने के लिए झुक गया। मेनहोल का ढक्कन उठाकर वह तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने लगा। अब कहाँ जाएगा बचकर। मेनहोल में भरे कीचड़ युक्त पानी को एक पल तक काला प्रेत घूरता रहा, फिर एक और चल पड़ा। कहाँ गायब हो गया। एकाएक वह एक साइड की दीवार में बड़ा सा गोल गड्ढा देखकर चौंका। अरे ये छेद कैसा है, कहीं वह इसी में तो नहीं गायब हुआ है। अंदर घुसकर देखूं। उस गड्ढे के दूसरी ओर निकलकर, ओह, ये तो एकदम सूखा स्थान है। और यह सीढ़ियाँ यहाँ किसने बनाई। फिर वह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर काला प्रेत चकित रह गया। सामने ही एक कमरा था जिसकी दीवार पर विभिन्न जानवरों के सर टंगे थे और कमरों के बीचों बीच एक बदसूरत व्यक्ति खड़ा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे, यह मैं बाद में बताऊँगा। अभी तो तुम यह बताओ कि वह सरकटी लाशों वाला शैतान कहाँ है। सरकटी लाशों वाला शैतान, कैसी बात कर रहे हो तुम। कृपया उसका नाम मेरे सामने मत लो, वरना मेरा तो डर के मारे हार्ट फेल हो जाएगा। बकवास मत करो, यहीं आया है वो, जल्दी बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा सिर कटी लाशों से, लाश वाले शैतानों से कोई संबंध नहीं है। मैं तो जानवरों के सिरों में भूसा भरकर उन्हें बेचता हूँ। ये देखो, मैंने हिरन का सर मैंने आज ही तैयार किया है। दुकानदार ने उसे बातों में फंसाकर अचानक दीवार में फंसे उस हिरण का सर घुमा दिया। अगले ही पल, ओह धोखा, बड़ा आया था मुझे पकड़ने, चलो इसका भी सर काट लूँ। भयानक चेहरे वाले उस खाली स्थान में बनी सीढ़ियों द्वारा वहाँ एक जा पहुँचा जहाँ काला प्रेत एक पिंजरे में कैद हो चुका था। अब कहो तीसमार खां, कैसे मिजाज हैं।
मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा कमीने। तू पागल है, न जाने कितने निर्दोषों की तूने हत्या की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काला प्रेत गुस्से के मारे पिंजरे की सलाखें झंझोड़ने लगा। उसे विवश देखकर बूढ़ा व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, अपनी खैर मनाओ। इस पिंजरे का इंतजाम खास तौर पर मैंने तुम्हारे ही जैसे अपना खून पीने वालों के लिए किया है। कितना भी जोर लगा लो, इसका दरवाज़ा टस से मस नहीं होने वाला। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ा आया था मुझे पकड़ने वाला, चलो मैं इसका भी सिर काट लूँ। उसे ब्लो पाइप गले से उतारता देख काला प्रेत सोच में पड़ गया। ओह, इसे किसी तरह बातों में लगाकर समय व्यतीत करना चाहिए, ताकि उतने समय में मैं पिंजरे से बाहर निकलने की कोई तरकीब सोच सकूं। अगले पल वह उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगा। तुम ठीक कर रहे हो, सचमुच इस समय मैं तुम्हारे रहमो करमों पर ही हूँ। बस यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जितने सिर तुम देख रहे हो, इन्होंने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, सिवाय इसके कि ये भारत नगर के रहने वाले हैं और मैं भारत नगर में रहने वाले सभी व्यक्तियों के सिर काट डालूंगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जानते हो, मैं एक सिर एक ही रात में काटता हूँ और उसे इस दीवार पर टांग कर खुश होता हूँ। लेकिन तुम खतरनाक आदमी हो, मेरा मिशन फेल कर सकते हो, इसलिए मैं कल तक तुम्हें कैद नहीं रख सकता। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जानता हूँ कि अब मेरा बचना मुश्किल है। मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे तुमने मारा है वह मेरा दोस्त था और वह मेरी गलती से ही मरा था। लेकिन क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो मित्रों, मिलते हैं इसका थर्ड पार्ट में। कल तक अपलोड कर दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी आप बताइएगा, अपना राय और कमेंट जरूर कीजिएगा। पाठकों की डिमांड पर मुझे पार्ट वाइज कॉमिक्स अपलोड करनी पड़ी है। मिलते हैं कल आपसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।